नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल एडू गुरु में। मैं हूं आपका संस्कृत गुरु धीरेन्द्र झा। पिछले वीडियो में हमने स्पर्श संधि के संबंध में पढ़ा था। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पहले जाकर उसे देखें। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम व्यंजन संधि का परिचय प्राप्त करेंगे। व्यंजन संधि को समझने से पहले बच्चों आपको व्यंजन वर्णों के संबंध में समझ लेना है। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता लेनी होती है। बच्चों, व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। क से लेकर ह तक कुल 33 व्यंजन वर्ण हैं। व्यंजन वर्ण का अर्थ ही होता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों की सहायता ली जाती है। ये व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण करने में हमारी जीभ उच्चारण स्थान को पूरी तरह से स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन वर्ण कहते हैं। यथा क से म तक के व्यंजन वर्ण स्पर्श वर्ण होते हैं। क से आरंभ करेंगे और म तक कुल 25 वर्ण हैं जिनके उच्चारण में हमारी जीभ उच्चारण स्थान को पूरी तरह से स्पर्श करती है। ये व्यंजन वर्ण हैं क वर्ग, जिसमें क ख ग घ अंग आता है। च वर्ग च छ ज झ य। ट वर्ग त ठ ड ढ न। त वर्ग त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। इस तरह से स्पर्श वर्ण की संख्या 25 होती है। दूसरा व्यंजन वर्ण होता है अंतस्थ। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में हमारी जीभ मुख के वायु के अंदर ही हमारी जीभ से उच्चारण होने वाले शब्द जो हैं वे मुख की वायु के साथ पूरी तरह से गर्म हो जाता है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे य र ल व ये सभी अंतस्थ व्यंजन वर्ण हैं। और तीसरा व्यंजन वर्ण होता है, व्यंजन वर्ण का तीसरा भेद है ऊष्म वर्ण। जिन व्यंजन वर्ण के उच्चारण में मुख के अंदर की वायु ऊष्म होकर वर्ण को उच्चरित करते हैं, उन्हें ऊष्म वर्ण कहते हैं। जैसे तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह, ये ऊष्म वर्ण है। इस तरह से बच्चों व्यंजन वर्ण संख्या में 33 होते हैं। और अब आपको समझना है व्यंजन संधि के बारे में। व्यंजन संधि से तात्पर्य है व्यंजन वर्णों के बाद स्वर वर्ण अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से जो वर्ण विकार या वर्ण परिवर्तन होता है, उन्हें हम व्यंजन संधि कहते हैं। इसमें पूर्वखंड व्यंजन वर्ण का होना चाहिए और इसके बाद या तो स्वर वर्ण होंगे या फिर व्यंजन वर्ण होंगे। यथा वाक जोड़ ईसा बराबर वागीसा। वाक के अंत में यहाँ पर क व्यंजन वर्ण है और ईसा के आरंभ में दीर्घ ई यह स्वर वर्ण है। इस तरह से क हलंत के बाद अगर कोई स्वर वर्ण आता है तो उसका उच्चारण यहाँ पर जो है तीसरे कवर का तीसरा वर्ण ग में हो जाता है। इस तरह से वाक जोड़ ईसा बराबर वागीसा। यहाँ पर यह ग वर्ण परिवर्तन है। जगत जोड़ नाथ बराबर जगन्नाथ। जगत के अंत में तो व्यंजन वर्ण है, नाथ के आरंभ में नो व्यंजन वर्ण है। यहाँ पर तो का नो में परिवर्तन होना यह व्यंजन संधि है। अच जोड़ अंतः बराबर अजंतः। यहाँ अच चौहलम यहाँ व्यंजन वर्ण है और अंत के आरंभ का अ स्वर वर्ण है। तो इस तरह से अच जोड़ अंतः बराबर अजंतः। यह चौ जो है वह जौ में बदल गया है और इस तरह से यह परिवर्तन वर्ण विकार है और इसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अप जोड़ जम बराबर अपजम। अप यहाँ पर प व्यंजन वर्ण है और जम के शुरू में भी ज व्यंजन वर्ण है और प
प वर्ण और ज वर्ण दोनों मिलकर के ब वर्ण में परिवर्तित हो गए हैं। ये व्यंजन विकार हैं। इस तरह से बच्चों आपको यह समझ लेना है कि व्यंजन संधि का अर्थ ही होता है कि व्यंजन वर्ण के बाद कोई स्वर वर्ण आए अथवा व्यंजन वर्ण आए तो उनके मेल से जो विकार बनता है उसे हम व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। और बच्चों अगले वीडियो में आपको विसर्ग संधि के संबंध में परिचय करवाया जाएगा। धन्यवाद।